ओम शांति। 27/12/87 निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। बेफिक्र बादशाह बनाने वाले, माया के तूफानों से पार ले जाने वाले बाप दादा अपने निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां, पहला है जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। दूसरा, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी, मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। तीसरा, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। चौथा, क्वेश्चन मार्क समाप्त, हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। पांचवा, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूं, यह कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित हैं ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं, बार बार मेहनत नहीं करते। मैं सुखी हूं व मैं दुखी हूं। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। कौन सा? स्वतः कौन सा? क्या मिला? बेफिक्र बादशाह। ऐसा नहीं कि वो चिंतन करेंगे बार बार मैं फिक्र बादशाह हूं, बिल्कुल नहीं। माना जो उनको लाइट मिली है, लाइट के आधार से जो माइट है वो उनके संस्कार रूप में आ जाएगा कि मैं क्या हूं, मैं हूं ही। ऐसा नहीं कि परिस्थिति बदली फिर बेफिक्र बादशाह नीचे आ गए, परिस्थिति अनुकूल हुई तो बेफिक्र बादशाह बन के बैठ गए। जैसे दुख की स्थिति में क्या बताया, स्वतः ही दुखी रहते हैं, सुख की स्थिति में सुखी। ऐसे ही बेफिक्र बादशाह नेचुरल आधार क्या है उसका? ज्ञान और योग। ज्ञान का प्रकाश पहले। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतयुग सतगुरु के वरदान द्वारा
वह भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? स्थिति या परिस्थिति? परिस्थिति शक्तिशाली होगी कि उसने तुम्हारी स्थिति को बदल दिया। परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना, और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन हमारी स्व स्थिति, हमारा जो बीज है संकल्प, जो लाइट के आधार से हमने धारण किया है, और फिर साथ में जो प्रैक्टिस है भगवान की याद की। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं, अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर, वह अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। इसमें एक और जोड़ दिया विशेष, कौन सा? वरदान। वरदान भी है, स्वयं का पुरुषार्थ भी है। इतने निश्चय बुद्धि कि कोई भी परिस्थिति जो प्राप्त वरदान है या जो ज्ञान के आधार से घोट लिया तुमने लाइट के आधार से, और फिर तुम्हारी याद की यात्रा से कोई भी परिस्थिति उसको चेंज नहीं कर सकती। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि इस कारण, कौन कौन से कारण बताए? इसमें सबसे बड़ा कारण कौन सा है? लाइट माइट, और सबसे बड़ा कारण? अरे निश्चय का आधार ही तो पूछ रहे। अरे वो तो सब ठीक है, एक विशेष बीच में नहीं डाल दिया, वरदान। ये भी सदा याद रखो, मेरा जो निश्चय है उसके साथ साथ भगवाता विधाता का वरदान भी साथ में है। ज्ञान की लाइट तो सबके पास है ही, साथ में क्या है? याद का पुरुषार्थ भी है, और साथ साथ वरदान का भी जिक्र किया। क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्व शक्तिवान है, तो फिक्र किस बात का रहा? अच्छा, सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व प्राप्तियां हैं, हैं? तो फिर फिक्र होगा नहीं होगा? माया कब आ जाए, कैसी आ जाए, किस रूप से आ जाए, ये है निश्चय बुद्धि की निशानी। कि कुछ भी नहीं है तो भी इतना निश्चय बुद्धि अपने भविष्य को लेकर के बेफिक्र बादशाह, बाप मेरा साथी है। कितनी बड़ी बात है। जब प्राप्तियां होंगी तो फिर अप डाउन में कोई आएगा? और जब प्राप्तियों से संपन्न हो गया वहां तो अप डाउन वाली कोई बात ही नहीं। पढ़ाई तो अभी पढ़ रहे हैं, निश्चय बुद्धि तो अभी बनने की बात है। तो छठा है निश्चय बुद्धि, अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित। क्या है? सब कुछ आपका, जैसा चलाएं, जहां बिठाएं, जो भी कराएं, सर्ववंश सहित समर्पित। चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्व वंश में यह सब आ जाता। सोच, ये कचरा जितना भी है, ढेर सारा कचरा, ये किस में आ रहा है? तो भगवान ने लिया क्या? लेते तो अच्छी अच्छी चीज लेते ना, जो तुमको बहुत अच्छी चीज लगती है, खाने में तुमको अच्छा लगता है, पहनने में अच्छा लगता है, दे ये सब दे दो। तो क्या ले रहा है? सर्वंश में जो तुम्हारी पूरी गंदगी है। संबंध भी सुखदाई है दुखदाई है,
दुखदाई। और हमारे पिछले ब्रॉड जो चक्कर लगाया, जो हिसाब किताब संस्कार दुखदाई है सुखदाई? सुखदाई है 63 जन्मों के। सोचो। सर्वंश मना ये बोझ किसको दे दो? है बाप को दे दो। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। क्या कहा? सर्वंश त्यागी व सर्वंश समर्पण एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुवन में बैठ गए व सेवा केंद्रों पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है। जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। आगे ये तो बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन मंजिल कौन सी बताई? बाकी जो समर्पित होने के बाद जो हिसाब किताब है वो तो अपनी जगह है ना। वो भी क्या कह रहा है? बाप मेरे को दे दो। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है। कौन सी एक सीढ़ी चढ़ गए? समर्पण कर दिया, एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सदा अर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। साक्षात्कार कहां होगा इसका? दिया है कहां बताया है? संकल्प व स्वप्न में भी दिया हुआ चीज वापिस होती है। फिर तुम्हारे संकल्प में तो क्या करें? यहां तो कहां कौन समर्पित हो सकता है? मुंडा ही खराब हो जाए। चलो स्वप्न तो कभी कभी रिपीट होता है, कभी कभी तुमको मुखड़ा दिखाते हैं, भैया तुम ये हो ये हो। लेकिन संकल्प तो दिन में कितनी बार मुखड़ा दिखाते हैं। तो कहेंगे सर्वंश त्यागी है एक आध कोई है? और उन संकल्पों को स्वीकार ही नहीं करना कि ये मेरा है ही नहीं। किसको दे दिया मैंने? बाप को दिया, मेरा है ही नहीं। तो जबरदस्ती मेरे को माया क्या कर रही है? जबरदस्ती मेरे को निश्चय बुद्धि कि मेरा पांव हिलाने की कोशिश कर रही है। ये मेरा जो दे दी चीज वो दे दी, तो उसको हम स्वीकार कैसे कर सकते हैं? मेरी है ही नहीं। कितना भी बार बार वो संकल्प आ रहा है, लेकिन दे दिया तो किसने झेल लिया? बाप ने ले लिया। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है। यह भी कभी सुनाएंगे। 7वां, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। यह है निश्चय बुद्धि। जितना निश्चय बुद्धि है उतना निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा कि सदा ही मेरी विजय हुई ही पड़ी है। विजय माना जरूर छोटी मोटी कोई परिस्थिति होती होगी, उसमें विजयी है। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित यह हर समय अनुभव करेगा। 8वां, वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उसके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होती? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। क्या कहा? जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण
निर्माण होगा। करण करावनहार कौन है? मेरी तो कोई इसमें विशेषता है ही नहीं, तो मान शान में नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतनी निर्माण, नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी। अगर निर्माण है, अगर कोई मान शान नहीं है, अहंकार नहीं है, तो सदैव क्या होगा आपके द्वारा? नए विश्व का निर्माण होगा। तो निर्माण भी होंगे, निर्माण भी होंगे। जहां यह विशेषताएं हैं उसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। तो निमित्त, निर्माण और निर्माण। पहला निश्चय बुद्धि, निमित्त, फिर निर्माण और निर्वाण, माना एक तो वाणी से पार जाना, ये भी निर्माण, तभी नए कार्य के, श्रेष्ठ कार्य के निर्माण के निमित्त बनते हैं। निमित्त किसने बनाया? बाप ने बनाया। निर्माण कोई मान शान नहीं चाहिए। और निर्माण, निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। मधुरता तो कॉमन बात है, संस्कार में आ ही जाता है, लेकिन साथ साथ उदारता भी होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरों को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगदम्बा व बच्चों को रखा, मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे यह बच्चे हैं। यह उदारता की भाषा है। और जहां उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहां ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो जाती है। कोई मान शान नहीं चाहिए, कोई आगे रह के कोई बड़प्पन नहीं चाहिए। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते हैं, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। सेवा के तो निमित्त बनेंगे ना। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। वह मन से पहले आप कहता है तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है। दिल से निकले, दिखावे से नहीं। लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। ऐसी भाषा बोलने वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है कि निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। कोई परिस्थिति, कोई माया का, अपना स्वभाव संस्कार या किसी के स्वभाव संस्कार की वजह से तब चेक करना होता है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहां भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है फिर फेंकता है। तूफान भी क्या करता है? पहले उठो, घूमी कर लो। क्या करता है पहले? क्या कर? उड़ाता है और फिर ऐसा नहीं कि परम धाम ले जाता है। और कोई तूफान उड़ा के तुमको परम धाम ले जाए, ये नहीं हो सकता। अरे उड़ के ही तो जाना है, या तो उड़ के नीचे फीको, हड्डी गोड्डी तोड़ाओ, या तो उड़ के कहां जाओ। तुम्हारे ऊपर है, तूफान तो आएंगे।
या तो तुमको ऊपर भेज देंगे या तो तुमको गिरा देंगे। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं। अल्पकाल के नशे में, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति यह मेरी तरफ होने वाले नहीं है। इनको आकर्षण करने के लिए कुछ ना कुछ इनको देना पड़ेगा। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति के ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले जाती है। बड़ी चतुर है। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। सतयुग के महल तो दिखाए थे बाबा ने, वो यही महलों का निर्माण करवा दिया माया ने। बड़े बड़े सेंटर महलों जैसे बना लिए, सब साधन सुविधाएं इकट्ठी कर ली। तो माया ने क्या किया, इनको चौथी अवस्था में ले जाना है, तो क्या विधि अपनाओ। बहुत चतुर है। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। कितना गहरा तुम्हारा निश्चय है। पेड़ का फाउंडेशन जितना गहरा होगा तो उतना माया उखाड़ के फेंक सकेगी, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलते ज्यादा हैं। क्या देखिए रिजल्ट, उखड़ के दूर फिक जाएं ये कम है, लेकिन हिला तो देती है माया। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है, बार बार हिलता रहे और नीचे से क्या हो रहा है, फाउंडेशन कमजोर। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई भी पूछेंगे निश्चय पक्का है, तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा भाषण करेंगे। अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पे अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। यहां जितना हिलना है उतना ही ब्रॉड ड्रामा में हिलेंगे जरूर। इसलिए तूफानों के समय को चेक करो, कोई हद का मान शान ना दे, वह व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूं, वह याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। कहां तो समर्थ, ज्ञान के आधार से बाबा ने कैसा बनाया, एकदम समर्थ, जहां पांव रख दिया तो रख दिया। और फिर क्या करे, व्यर्थ तुमको इस आधार से कोई ना कोई तुमको प्राप्ति नहीं हुई है जो तुमको हद की होनी चाहिए थी, तो फाउंडेशन हिल जाए। तो समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो। चेक भी कब करो, ऐसे नहीं रोज बढ़िया चार्ट बना रहे हो, अमृत वेला हो रहा है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, तब चेक करो। जब भी कोई तूफान हो, माया का कोई रूप हो, कोई स्थिति परिस्थिति हो, तब चेक करो। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो। हद का मान शान मैपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। जैसे लौकिक दुनिया में भी होता है, ऐसे अलौकिक दुनिया में भी होता है। हद की कोई भी इच्छा मात्र अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। लेकिन कौन सी आत्मा हूं? यह नशा वह स्वयं समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। आत्मा हूं ये तो दुनिया भी जानती है कि शरीर नहीं है, क्या है, पूरे ब्रह्मा कुमार कुमारी जानते हैं। लेकिन कौन सी आत्मा हो, लुढ़कने वाली आत्मा हूं या सदा स्थिरियम, ये चेक करो। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं पास विद ऑनर हो गया, ऐसे खुश होता रहे।
तो कोई उसको मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट लें बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना? जैसा समय वैसा रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी खुश हों। सभी अनुभव करें कि हां, यह नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोक पसंद, बाप पसंद। क्या सेवा भी होनी है, नहीं होनी? इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाली रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात, अपने को समीप रत्न अनुभव करते हो। समीप रत्न की निशानी क्या है? वह सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, गुण मूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे। समीप रत्न के हर कदम में यह चार ही विशेषताएं सहज अनुभव होंगी, एक की भी कमी नहीं होगी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो, या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, वह सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। समीप रत्न किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेंगे, लेकिन सहज सफलता का अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से छुड़ाते हैं। 63 जन्म मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की। बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे जन्म जन्मांतर। तो यह मन की मेहनत की, और धन की भी देखो, जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो। उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। और अभी आधा कल्प के लिए यह नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट जाएंगे। ना लौकिक नौकरी करेंगे, ना भक्ति करेंगे, दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है ना। अभी यह लौकिक कार्य करते भी डबल लाइट रहते हो। क्यों? ऐसे लौकिक में दुनिया भी काटती है, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है। और ब्राह्मण बनने के बाद हल्के रहते हैं या भारी होते हैं? हल्के रहते हैं, क्योंकि लौकिक कार्य करते भी यह खुशी रहती है कि यह कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है ना। तो जहां इच्छा होती है वहां मेहनत लगती है। जो ज्ञानी तो आत्मा है, वो तो भविष्य को देख रही है, अच्छे से निश्चय बुद्धि है, तो उसको मेहनत नहीं लगती। अभी निमित्त मात्र करते हो, क्योंकि मालूम है तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुना अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है, फिर जमा किया हुआ खाते रहना है। पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे।
कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हो ना? है? क्या होता है? कब से सुन रहे हैं? हम्म? वहां तो लौकिक राजनीति पढ़ाई भी जो होगी ना, पढ़ाई किस लिए होगी? राजनीति के हिसाब से वहां तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी ना, वह भी खेल खेल में होगी। इतने किताब नहीं याद करने पड़ेंगे, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है। संगम युग पर मेहनत से छूटने का संस्कार भरते हो। चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन यह माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हो, मेहनत नहीं। खेल में भी क्या होता है? जीत प्राप्त करना होता है ना। तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हो। ओम शांति। कैसे हैं? घूमे बैठे ही हैं, थोड़ा सा घूम लो। घूम के कितना कान तो खुले रहते हैं ना, देखो आप, है ना? घूम के कितना अच्छा लगता है सुनने में, खड़े होके अच्छा लगता है क्योंकि अब कान तो खुले हैं। वो थोड़ा भैया खड़े होने के बाद भी ना थोड़ा सा सुनाई दे रहे हैं पीछे तक। पीछे तक तो ऐसे बोलो, पता नहीं कितनी की भीड़ है। पीछे वाले बाप दादा बोलते थे व्यक्तों ने, पीछे वाले आगे वाले, तो यहाँ भी आगे पीछे है नहीं है। तो खेल लगता है, बड़ी बात लगती है। जब मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा। माया यही होगी, रूप यही होगा, लेकिन उस वक्त तुमको क्या लगेगा? जैसे कि ये खेल है और ही चैलेंज करते हो। आधा कल के लिए विदाई लेकर जाओ। क्या इसको चैलेंज करते हो? हे माया, लगा ले जितना भी तुमको अपना जोर लगाना है, आती जाओ। अभी तुम्हारी कब तक विदाई हो जाएगी? 2500 वर्ष तक। तो विदाई समारोह मनाने आती है बेचारी, लड़ने नहीं आती है। बेचारी यहाँ नहीं है, तो बेचारी ही किस लिए आती है? विदाई समारोह। विजयी रत्न हर समय हर कार्य में विजयी है। विजयी हो ना, कोई ने कहा हाँ जी, तो वहां जाकर भी हाँ जी करना। फिर भी अच्छे बहादुर हो गए हैं। पहले थोड़े जल्दी घबरा जाते थे, अभी बहादुर हो गए हैं। इस वजह से बहादुर हो गए। धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? माया के भी अनुभवी होते जा रहे हैं। अभी अनुभवी हो गए हैं तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए। परखने की शक्ति आ गई है, इसलिए घबराते नहीं हैं। अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे, यह स्मृति सदा रखना। अच्छा, विदाई के समय दादियों से दादी जानकी बॉम्बई से 3-4 दिन का चक्कर लगाकर आई। अभी से ही चक्रवर्ती बन गई। अच्छा है, यह भी सेवा है। वहां भी सेवा की, यहां रहते भी सेवा करते, जहां जाते वहां भी सेवा हो जाती। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है। बड़े ठेकेदार हो ना। छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। बाबा, आज मुरली सुनते बहुत मजा आया, किसी ने बोला। है ही मजा। अच्छा है, आप लोग चेक करके औरों को क्लियर कर सकते हो। अभी तो एक जैसे कैच कर नहीं सकते। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही, ऐसे अभी आप निमित्त हो। कई नए नए तो समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते, जो बैठे हैं सभा में उन्हें ही नहीं देखते, सभी को सामने रखते हैं। फिर भी सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है। ये जो महावाक्य है किनके प्रति निकलता है? अनन्य जो होते हैं, जिनके समान दूसरे नहीं हैं, उनके लिए होता है। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। अच्छा, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला है, स्वयं को स्वराज अधिकारी राज योगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो।
स्वराज मिला है या मिलना है? मिला है या मिलना है, पूछा। स्वराज अधिकारी अर्थात राज योगी आत्मा सदा ही स्वराज के अधिकारी होने के कारण शक्तिशाली है। राजा अर्थात शक्तिशाली। अगर राजा हो और निर्बल हो तो शक्तिहीन को राजा कौन मानेगा? प्रजा उनके ऊपर और ही राज करेगी। तो स्वराज अधिकारी अर्थात सदा शक्तिशाली आत्मा ही कर्मेंद्रियों पर अर्थात अपने कर्मचारियों के ऊपर राज कर सकती है, जैसे चाहे चला सकती है। ये है राजयोग की ट्रेनिंग। भ्रुकुटी में बैठ के इन कर्मेंद्रियों को अपने आधार से चलाना। नहीं तो प्रजा राजा को चलाएगी। प्रजा राजा को चलाए तो प्रजा ही राजा हो गई ना। अभी क्या है, प्रजातंत्र है, राजतंत्र चल रहा है। प्रजातंत्र है, आज राजा बैठा है, कल अगर प्रजा चाहे तो उठा के नीचे फेंक दे। नियम प्रमाण राजा प्रजा को चलाता है। अगर प्रजा का राज है तो राजा नहीं कहेंगे, प्रजा पर राज्य कहेंगे। इसलिए इसको कहा है बेकायदे राज। ये कोई कायदा नहीं है। भगवान जब सृष्टि की रचना की थी तो कौन सा राज स्थापन किया था? राजाओं का राज। जो इतने सुंदर राजा तैयार किए होंगे जो प्रजा को भी कैसा मानते होंगे, अपने परिवार जैसा। आज तो जो राजा गद्दी पे बैठते हैं उनको मालूम है इनकी चरोरी करो नहीं तो उठा के ये क्या कर देंगे, वापस नीचे फेंक देंगे। किंतु बाप आकर राजयोगी बनाता है। प्रजा का प्रजा पर राज नहीं सिखाता है। तो सभी राज अधिकारी होना, कभी अधीन कभी अधिकारी ऐसे तो नहीं, सदा अधिकारी। एक भी कर्म इंद्रिय धोखा ना दे। इसको कहते हैं राज योगी व राज अधिकारी। तो सदा इस स्वयमान में स्थित रहो कि हम अधिकारी हैं, अधीन होने वाले नहीं। यह है ईश्वरीय नशा। यह नशा सदा रहता है या कभी कभी? कभी है कभी नहीं, ऐसा ना हो, क्योंकि अभी के संस्कार अनेक जन्म चलेंगे। अगर अभी के संस्कार सदा के नहीं हैं, कभी कभी के हैं, तो अनेक जन्म में भी कभी कभी राज अधिकारी बनेंगे। सदा राज अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली के नजदीक रहने वाले। इसका मतलब कोई कोई आत्माएं सदा राज अधिकारी भी बनेंगी और कोई कोई राज अधिकारी नहीं बनेंगी, लेकिन रॉयल फैमिली के नजदीक। तो संस्कार भरने का समय अभी है। जैसा भरेंगे चलता रहेगा। तो अटेंशन किस बात का देना होता? जब रिकॉर्ड भरते हैं तो टेप भरते हैं, तो अटेंशन भरने का समय देते हैं। चलने के समय तो चलता ही रहेगा, लेकिन भरने के समय जैसा भरेंगे वैसा चलता रहेगा। भरने का समय कौन सा है? ये संगम युग का भी थोड़ा सा समय। पहले तो इतनी समझ भी नहीं थी, अभी धीरे धीरे हमको समझ भी हमारी बढ़ रही है। तो असली तो अभी होने जा रही है रिकॉर्डिंग। तो भरने का समय अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर अटेंशन देना चाहो तो भी दे नहीं सकेंगे कि जो रिकॉर्डिंग हो गई हो गई, क्योंकि भरने का समय समाप्त हो जाएगा। फिर जो भरा वह चलता रहेगा। अभी है भरने का समय, फिर जो भरा है उसी की प्रारब्ध तुम संगम युग पे भोगेंगे भविष्य में। अच्छा, सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात जहां स्वदर्शन चक्र है वहां अनेक माया के चक्र समाप्त हो जाते हैं। तो माया के अनेक चक्रों से बचने वाले अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी। जहां माया के चक्र हैं वहां स्वदर्शन चक्र नहीं, क्योंकि स्वदर्शन चक्र शक्तिशाली है। इस शक्तिशाली चक्र के आगे माया स्वतः ही भाग जाती है।
तो ऐसे बने हो। स्वयं का दर्शन कैसी प्रैक्टिस हो जाए? भ्रुकुटी में निरंतर, जैसे यहां से किरणें फैल रही हैं। स्वदर्शन चक्र को ऐसा दिखाते हैं, उसमें से लगातार प्रकाश निकलता नहीं निकलता। ये भी प्रैक्टिस की बात है, जैसी ड्रिल चाहो वैसी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए। स्वप्न में भी माया का चक्र वार ना करे। पहले भी सुनाया है कि जो बाप के गले का हार है वह कभी माया से हार खा नहीं सकते। अगर माया से हार खाते हैं तो बाप के गले का हार नहीं हो सकते। तो गले का हार हो या हार खाने वाले हो, बाप ने सभी बच्चों को महावीर विजयी बनाया, एक भी कमजोर नहीं। तो महावीर की निशानी है स्वदर्शन चक्र। सदा स्वदर्शन चक्र चलता रहे तो स्वतः सहज विजयी रहेंगे। यह बाप की विशेषता है जो सभी को चक्रधारी बनाते हैं, सभी को श्रेष्ठ भाग्यवान बनाते हैं। बाप किसी को भी कम नहीं बनाते। बाप एक जैसा सभी को माला माल बनाते हैं। बाप एक ही समय सभी को सब खजाने देते हैं, अलग नहीं देते। लेकिन नंबर क्यों बनते हैं? लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं। देने वाला नंबरवार नहीं बनाता। सब बाप के स्नेही सहयोगी तो हो ही, लेकिन शक्तिशाली बनने में अंतर पड़ जाता। बाप दादा तो सबको महावीर रूप से देखते हैं। अच्छा, सदा बाप की दिल में रहने वाले और सदा बाप को दिल पर बिठाने वाले, सदा बाप की दिल में रहने वाले ही निरंतर योगी हैं। तीसरा है, सदा अपने को राज ऋषि समझते हो। एक तरफ है राज, दूसरे तरफ है वैराग, दोनों का बैलेंस, ये है हमारा भविष्य। क्या? एक तरफ हम राज भी भोगते हैं, दूसरी तरफ वैराग। संगम युग में ये हमारी ट्रेनिंग है। एक तरफ राज, दूसरे तरफ वैराग्य, दोनों का बैलेंस बेहद का वैराग, वैराग नहीं लेकिन प्राप्ति स्वरूप बना देता है। क्योंकि पुरानी दुनिया से वैराग लाते हो और नई दुनिया के मालिक बन जाते हो। ये वो वैराग नहीं है छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए। तो नाम वैराग है लेकिन मिलती प्राप्ति है। सोचो क्या है यहाँ पे, जितना वैरागी बनते हैं उतना ही बड़ा राजा महाराजा बनते हैं। तो छोड़ने में ही लेना है। एक देते हो पदम लेते हो। यहां छोड़ा जो दुखदाई था, नहीं था दिख रहा था तो भी दुखदाई आगे चल के दिख जाएगा, वो छोड़ा। और यही क्या बन गए? अरे राजा ही ऐसा नहीं शरीर छोड़ने के बाद भोगोगे। भविष्य कैसा है? राजाई भी यहां प्रैक्टिकल होगी। तो बेहद का वैराग राजभाग दिलाने वाला है। एक जन्म के लिए वैराग, अनेक जन्मों के लिए सदा श्रेष्ठ भाग्य। ऐसे राज ऋषि हो। राज ऋषि कुमार और कुमारियों का ही गायन है। ऐसी राज ऋषि आत्माओं को विश्व की आत्माएं दिल से प्यार करती। चैतन्य से भी ज्यादा आपके जड़ चित्रों को प्यार से याद करते, क्योंकि त्याग का भाग्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसे राज ऋषि आत्माएं हैं, इसी नशे में रहो। अच्छा, ओम शांति।